हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a car accelerates from rest at a constant rate of 2 meter per second square for some time. Then it retards at a constant rate of 4 meter per second square and comes to rest. If it remains in motion for 3 seconds, then the maximum speed attained by the car is 4 options given here. We just have to find out the solution. So बच्चों, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखना, यहां से अगर हम बच्चों देखें तो जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें अगर हम काइनेमेटिक्स की, तो u प्लस ए टी के बराबर मिलता है. अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करना शुरू करता है तो एट रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं हम बच्चों, 0 लेते हैं. तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाता है u v इज इक्वल टू ए टी. अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, एक कार जो है रेस्ट से यानी कि u इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है और कांस्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए कुछ समय तक वो एक्सेलरेट करती है. यानी कि अगर हम फर्स्ट केस के लिए अगर हम देखें तो वेलोसिटी हमने मान ली v होगी, तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a t के बराबर कुछ समय तक, और टाइम जो है हमने वो मान लिया t1 होगा. तो a जो है वो 2 है और टाइम जो है हमने t1 मान लिया. तो यहां से अगर हम t1 की वैल्यू देखें तो क्या मिल रही है बच्चों, v बाई 2. अब क्या हो रहा है बच्चों, कुछ समय बाद ये रिटार्ड होता है. तो रिटार्ड का मतलब क्या होता है, रिटार्ड्स का मतलब होता है बच्चों जो एक्सेलरेशन है वो आपका निगेटिव है और कांस्टेंट रेट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका जो एक्सेलरेशन है वो हो रहा है. सो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो T2 के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे केस के लिए हम देखें तो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, v जो मिलेगा वो अगेन आपका क्या मिल जाएगा, यहां से हम देखें तो वेलोसिटी जो होगी, अब जो होगी वेलोसिटी वो रेस्ट पे आ रहा है, यानी कि अब फाइनल वेलोसिटी हम 0 लेंगे और u जो होगा जो पहले अटेंड कर चुका है वेलोसिटी उसके बराबर होगा. ध्यान रखिएगा. तो यहां से अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू ए टी से अगर हम देखें तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, v जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, u जो मिल रहा है वो v के बराबर है और प्लस a जो है ये माइनस में है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और टाइम जो है ये हमने t2 माना है. तो यहां से अगर हम t2 की वैल्यू देखें तो क्या मिल जाएगी बच्चों, v बाई 4 के बराबर आपको मिल जाएगी t2 की वैल्यू. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों हम देखें तो क्वेश्चन में गिवन है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि t1 और t2 यानी कि टोटल टाइम अगर हम मिला दें तो वो 3 सेकेंड जो है चली है. तो अब t1 की वैल्यू हम पुट करें तो t1 की वैल्यू बच्चों क्या हमने निकाली है, v बाई 2, और t2 की वैल्यू जो हमने निकाली है बच्चों v बाई 4. सो अगर हम इसको ऐड करें तो v बाई 2 प्लस v बाई 4 इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है बच्चों 3. बाई पुटिंग वैल्यूज, यहां पे मैं लिख देता हूं बाई पुटिंग values, by putting values of t1 and t2. तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, यहां से कुछ इस तरीके से इक्वेशन हमें मिल गई. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2v प्लस v बाई 4 इक्वल्स टू 3. तो यहां से आ गया बच्चों 3v इक्वल्स टू 12. तो v इक्वल टू हमें क्या मिल गया 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी अटेन करेगा बच्चों वो क्या मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड. सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.